जैन धर्म की उदार दृष्टि। धर्म के मर्म को न समझने के कारण धर्म के नाम पर समाज में अनेक बुराइयां और कुरीतियां फैली हुई हैं और धर्म के संबंध में लोगों का विचार संकुचित और पक्षपातपूर्ण बन गया है। पर जैन धर्म में कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्हें ठीक से ग्रहण करने पर हम इन कुरीतियों से बच सकते हैं, अपने विचारों को उदार और पक्षपात रहित बनाए रख सकते हैं। जैन धर्म का मूल उद्देश्य अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप को पहचान कर अर्थात इनके सच्चे स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर इसे परमात्म रूप बनाना है। क्योंकि सब की आत्मा मूल रूप में एक समान है और सभी एक समान ही सुख की चाह रखते हैं, इसलिए जैन धर्म का स्वाभाविक लक्ष्य अपने और समस्त विश्व को सुख और शांतिपूर्ण बनाना है। यह सांप्रदायिक संकीर्णता और जाति, वर्ग या समाज की पारस्परिक द्वेष भावना से दूर रहकर सबकी समानता दिखलाते हुए सब में परस्पर सद्भाव, सहानुभूति, मित्रता और प्रेम को स्थापित कर सबको विश्व प्रेम और विश्व शांति की ओर प्रेरित करना चाहता है। जैन धर्म की उदारता का दूसरा महत्वपूर्ण कारण रहस्यवाद का मूल व्यावहारिक उद्देश्य है। अपनी दृष्टि, विचार और कथन को संकीर्ण, एकांगी, एकपक्षीय और पक्षपातपूर्ण न बनाकर इन्हें व्यापक, उदार, निष्पक्ष, सर्वग्राही बनाने का प्रयत्न करना है। इस प्रकार यह सिद्धांत स्वाभाविक रूप से जैन धर्म की दृष्टि को उदार बनाता है। जैन धर्म की तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अपने को किसी एक युग या किसी भी एक समय में उत्पन्न किसी एक महात्मा या महापुरुष के उपदेश पर आधारित न मानकर अनादिकाल से आते रहने वाले पूर्ण रूप से मुक्त महापुरुषों के उपदेश को अपना आधार मानता है। इन मुक्त महापुरुषों के उपदेश स्वभावतः एक रूप होते हैं। किसी एक व्यक्ति के उपदेश से बंधे न होने के कारण जैन धर्म में कट्टरता, हठधर्मता, रूढ़िवादिता आने की संभावना स्वभावतः कम हो जाती है और इसकी सहज दृष्टि रूप में इसे उदार बनाती है। सच्चा धर्म वह है जो प्राणियों को संसार के दुखों से छुड़ाकर सच्चा सुख और शांति प्रदान करे एवं विषमता, पारस्परिक द्वेष व पाखंड का नाश कर समता तथा प्रेम का प्रचारक हो और आत्मा को कर्म कलंक से पवित्र कर परमात्मा बना देने का सामर्थ्य रखता हो। इसके विपरीत कोई भी धर्म वास्तविक धर्म नहीं हो सकता। वास्तव में धर्म की प्रभावना करना, महिमा उजागर करना, उसे बढ़ावा देना चाहते हो तो जातीय पक्षपात को छोड़कर प्राणी मात्र का उपकार करो, क्योंकि धर्म किसी जाति का पैतृक धन या संपत्ति नहीं है, अपितु प्राणी मात्र का स्वभाव धर्म है। अतः जिन्हें धर्म की प्रभावना करना इष्ट है तो उन्हें उचित है कि प्राणी मात्र के ऊपर दया करें, अहम बुद्धि, मम बुद्धि को तिलांजलि दें तथा तभी धर्म की प्रभावना हो सकती है। यदि तुम सचमुच सुखी बनना चाहते हो तो दूसरों को सुखी बनाते हुए संसार में शांति स्थापित करना चाहते हो तो सर्वप्रथम विश्व प्रेम के पवित्र सूत्र में बंध जाओ और अपने से भिन्न किसी भी संप्रदाय, जाति, वर्ग या देश के मनुष्यों से घृणा व द्वेष मत करो तथा उनसे समता व प्रेम का मैत्रीपूर्ण व्यवहार करो। इतना ही नहीं, पशु पक्षियों एवं कीड़े मकोड़ों को भी अपने ही तरह जानदार समझते हुए बेरहमी से कभी मत सताओ और उनके प्राणों की रक्षा का यथाशक्ति ध्यान रखो। जब तक एक मनुष्य या प्राणी दूसरे मनुष्य या प्राणियों के हृदय से प्यार नहीं करता और उनके दुख को अपना दुख नहीं अनुभव करता बल्कि उनको सताता रहता है, वह उनके सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता, तब तक संसार में शांति का होना कठिन है।